हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है ना। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इसका बेसिक जो कंसेप्ट था वो हमने आपको बता दिया था। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कैसे मतलब एनसीईआरटी के अंदर इन्होंने चीज़ों को कैसे लिखने की कोशिश करी है और उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो बेस्ट ये होगा कि आप एक बार वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो देखने के बाद फिर आप एनसीईआरटी पढ़ें, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। मज़ा नहीं आया तो पैसे वापस। ठीक है, खैर पैसा तो मास्टर लिए ही नहीं हो, कैसे वापस होगा, लेकिन आपको मज़ा ज़रूर आएगा। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। लिखा है कि न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल। ठीक है ना। तो हमें पता है सर एक्साइटेबल सेल के नाम पे हमारे पास दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक मसल सेल्स और दूसरे न्यूरॉन सेल। बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन पोलराइज स्टेट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि इनके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो पोलराइज स्टेट में होते हैं। ठीक है ना। डू यू नो वाई द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन इज पोलराइज? कह रहे हैं कि क्या आप जानते हैं कि मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज हुई? ठीक है ना। द डिफरेंट, अच्छा मेम्ब्रेन क्यों पोलराइज हुई या कैसे पोलराइज हुई, उसके पीछे की कहानी हमने आपको बता रखा है। हम एक बार फिर से उसको ब्रीफ कर दे रहे हैं। ठीक है ना। हमने बताया था आपको कि सर सेल के मेम्ब्रेन पे, ठीक है ना, एक पंप होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम देते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। जो कि करता क्या है, तीन सोडियम को अंदर से बाहर फेंकता है और उसके करेस्पॉन्डिंग दो पोटेशियम को अंदर लेता है। ठीक है ना। तो आप सोचिए कि जितनी बार ये पंप चलेगा उतनी बार क्या रहा है, 3 यूनिट कह रहे हैं पॉजिटिव निकल रहा है और 2 यूनिट पॉजिटिव अंदर जा रहा है। ठीक है ना। तो हर बार क्या हो रहा है कि एक बार चलेगा तो 3 पॉजिटिव कह रहे हैं कि सर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बाहर आया और 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज अंदर गया। तो ओवरऑल हो क्या रहा है? अगर सर इसको हम ऐसे सोचते हैं कि 2 यूनिट अगर अंदर जाता, 2 यूनिट बाहर आता तो कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो 2 यूनिट ही खाली अंदर जा रहा है, जबकि बाहर से 3 यूनिट पॉजिटिव, बाहर से 2 यूनिट अंदर जा रहा है, जबकि अंदर से बाहर की तरफ 3 यूनिट जा रहा है। ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या होगा कि सर ये जितनी बार ये सोडियम पोटेशियम पंप चलेगा, ठीक है ना, उतनी बार 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज बाहर वाले सरफेस पे और 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज अंदर वाले सरफेस पे। रीजन क्या है जानते हैं? इसके पीछे रीजन है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कंजर्वेशन क्या है कि चार्ज नाइदर भी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। जैसे मास का कंजर्वेशन होता है वैसे ही चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है। तो कहीं से आप पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं कि सर हटाएंगे तो वहाँ पे रिलेटिव निगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है ना। क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल माहौल बनाना है। तो कहीं आप कह रहे हैं कि किसी से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो उसके ऊपर कह रहे हैं 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है सर। या किसी के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, 2 यूनिट का निगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है ना। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि चार्ज क्या होते हैं सर, कंजर्व होते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये बताया था। तो जब, अच्छा इसी को बोले थे कि मेम्ब्रेन जब कोई भी एक्शन पोटेंशियल कह रहे हैं कि वो ठीक है ना, वो मतलब उसके ऊपर कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं है, अभी कह रहे हैं कि सर एक्शन पोटेंशियल नहीं है, उसके पहले वो किस स्टेज में होती है? पोलराइज स्टेट में होती है। किस स्टेट में होती है? पोलराइज। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल्स आर प्रेजेंट on the neural membrane. These ion channels are selectively permeable to different ion. When a neuron is not conducting any impulse, that is in resting, the axonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion. अब देखिए इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, एंड नियरली इम्परविएबल टू। ये पोटेशियम आयन कौन सा है जानते हैं? यहाँ पे जो पोटेशियम आयन का नाम लिखा है वो पोटेशियम आयन है। बेसिकली आपको हमने लीकी चैनल्स के बारे में बताया था। ठीक है ना। ये बेसिकली है पोटेशियम लीकी चैनल। तो क्या ध्यान में रखना है सर? पोटेशियम लीकी चैनल
ओपन होते हैं, ठीक है। और दूसरी कहानी क्या बताई थी, देखिए कि जब हम सेल की ओरिजिन की बात कर रहे थे ना, तो बताया था ऐसा कि सोडियम और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है सेल के, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम और क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, जबकि सेल के अंदर क्या बताया था, पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है ना, पोटेशियम आयन एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन। तो अब ये कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में हो क्या रहा है कि सर कुछ देखिए, पोटेशियम आयन कह रहे हैं कि सर, यानी पोटेशियम आयन सेल के अंदर से ये बाहर जा रहे होते हैं, लेकिन इस टाइम पे सोडियम कह रहे हैं, सोडियम का कोई मूवमेंट नहीं होता है। वही लिखा है, देखिए, रेस्टिंग द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज़ कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली impermeable to sodium ion, ठीक है। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज impermeable to negatively charged प्रोटीन प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म। मतलब यहाँ पे जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, इसके लिए क्या होता है, पूरा impermeable होता है। कंसिक्वेंटली द एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन। देखिए वही बात हो गई ना, पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, वही बात हो गई। निगेटिवली चार्ज प्रोटीन कौन है, ये है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है ना। एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन, तो हमने बताया था आपको कि सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा होता है, अंदर कम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि सर सेल के अंदर सोडियम नहीं होता है। सेल के अंदर भी सोडियम होता है, सेल के बाहर भी सोडियम होता है, लेकिन बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू अंदर। इन कंट्रास्ट द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन कंटेन लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। तो ये लो कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम एज कंपेयर टू इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना, a higher concentration of Na plus and thus form a concentration gradient, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाते हैं। these ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है ना। बस इतना सा ध्यान रखना है। अभी हम लास्ट में इसको भी क्लियर कर देंगे कि सोडियम पोटेशियम पंप ने मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेट में बनाए रखा, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप ने मेम्ब्रेन को पोलराइज स्टेट में बनाए रखा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना है। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, एज अ रिजल्ट द आउटर सरफेस ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन possesses पॉजिटिव चार्ज वाइल इट्स इनर सरफेस देखिए बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड देयर फॉर इट इज़ पोलराइज्ड, ठीक है। तो ये देखिए बाहर वाले सरफेस पे ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और इनर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। यानी कि ये मेम्ब्रेन जो है वो कौन से स्टेट में है, पोलराइज स्टेट में है। वो मेम्ब्रेन किस स्टेट में है सर, पोलराइज्ड स्टेट में है, ठीक है। यहाँ तक सही है सर, ये तो आसान लग रहा है। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग पोटेंशियल। तो हमने क्या बताया था कि सर मेम्ब्रेन जब रेस्ट कर रही है, ठीक है ना, मेम्ब्रेन जब रेस्ट कर रही है तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल होता है उसको नाम देते हैं रेस्टिंग, उसको क्या नाम दे रहे थे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या नाम देते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना। यू माइट बी क्यूरियस टू नो अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ जनरेशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन along the axon when a stimulus is applied at a figure। अच्छा, इसके आगे से हम लोग, ठीक है ना, इसको पहले समझ लेते हैं कि क्या मामला है, उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए जैसे हमारे पास समझिए, शुरुआत में क्या है, मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन कौन सी स्टेट में है, पोलराइज स्टेट में है। अब यहाँ पे हमने एक और नाम लिया था, आप याद करिए, मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल।
तो जब मैकेनिकली ऑपरेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए थे ड्यू टू एनी मैकेनिकल स्टिमुलस, तो हुआ क्या था, सोडियम इनफ्लक्स हुआ, स्मॉल इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम, ठीक है ना, अभी बहुत ज़्यादा सोडियम अंदर नहीं जा रहा है, क्या बोलते हैं, सोडियम इन्फ्लक्स। इसकी वजह से क्या होता था, हमने बताया ना कि स्टार्टिंग में सर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है ना, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहाँ पहुँचा देता था, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। और जैसे ही, मतलब ये कह रहे हैं कि सर मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से जो सोडियम एंटर किए, उन्होंने मेम्ब्रेन का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव होगा ना, वहाँ का सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, और बहुत ढेर सारे चैनल ओपन होते हैं। तो जब ये चैनल ओपन होंगे तो यहाँ से क्या शुरू होगा, अब सही में सोडियम का इन्फ्लक्स शुरू होगा, सोडियम इनफ्लक्स विल टेक्स प्लेस, सोडियम इन्फ्लक्स विल टेक्स प्लेस। जब सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, देखिए तो होगा क्या, बाहर से, देखिए बाहर से सोडियम अंदर जाएगा, बोलिए, बाहर से सोडियम अंदर जाएगा, यानी बाहर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, घटेगा, ठीक है ना, और अंदर क्या होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। अंदर कहेंगे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और बाहर पॉजिटिव चार्ज कम होगा। अच्छा, बाहर पॉजिटिव चार्ज का कम होना मतलब क्या, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज का बढ़ना, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब ये ऐसा कुछ है, डायग्राम से इसको हम थोड़ा सा और सिंपल करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जब मेम्ब्रेन पोलराइज स्टेट में है तो क्या है, देखिए ये मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है ना, मेम्ब्रेन जब पोलराइज स्टेट में है तो मेम्ब्रेन का ये हालचाल है, ये ठीक है, ठीक है सर, ये मेम्ब्रेन कह रहे हैं कि जब इसके ऊपर कह रहे हैं कि कोई इन्फ्लक्स नहीं हुआ सोडियम का, तो मेम्ब्रेन ऐसी थी। अब हमने बताया कि अगर यहाँ पे कोई स्टिमुलस मिला हमको, जो कि कह रहे हैं कि जो मैकेनिकल स्टिमुलस है, तो मैकेनिकल स्टिमुलस मिलने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहाँ पहुँच जाएगा, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। और जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल यहाँ का अचीव होगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। उसकी वजह से क्या होगा सर, सोडियम इनफ्लक्स या रैपिड सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है ना, ढेर सारा सोडियम एंटर करता है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो सोडियम एंटर करता है वो क्या करता है, मेम्ब्रेन की पोलरिटी को रिवर्स कर देता है। वही लिखा है हमने ना, देखिए यहाँ से कि Na+ इनफ्लक्स विल टेक्स प्लेस, ठीक है। तो बाहर से सोडियम अंदर एंटर करेगा तो बाहर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। तो बाहर पॉजिटिव चार्ज का घटना मतलब बाहर निगेटिव चार्ज का बढ़ना, ठीक है ना। मतलब ये वाली जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, इसको थोड़ा सा अजूम करिए कि यहाँ पे सर क्या सिचुएशन बनेगी। यहाँ पे ये जितना पार्ट इसको हमने ऐसे घेर रखा है ना, खाली इसके बारे में सोचना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। मतलब अब ऐसे सोचना है कि ये जो सिचुएशन पहले थी, ठीक है ना, वो सिचुएशन अब नहीं रहेगी सर, ठीक है ना। इतने सेगमेंट में जितने को हमने घेराबंदी कर रखा है उसके बारे में सोचना है, ठीक है ना। उसके बारे में सोचेंगे तो ये कह रहे हैं कि ये पहले ऐसी थी, बोलिए। तो बाहर से सोडियम हटा तो बाहर कह रहे हैं कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। और सोडियम गया कहाँ, सेल के अंदर गया, तो अंदर वाले सरफेस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। ये वाली तो कह रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन का वही वाला पार्ट है। अभी इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेंगे, ठीक है ना, कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो अब देखिए हुआ क्या, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव, ये देखिए बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव। यहाँ क्या हो गया, बाहर निगेटिव अंदर पॉजिटिव,
ठीक है ना, यानी कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। इसी कह रहे हैं कि रिवर्स पोलैरिटी को हम लोग नाम देते हैं डीपोलराइजेशन। क्या नाम देते हैं, डीपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो सोडियम कह रहे हैं सर, सोडियम अंदर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, तो कब तक जाएगा सोडियम अंदर, सोडियम का इन्फ्लक्स कब तक होगा, जब तक कि ये सोडियम अपने इक्विलिब्रियम पोटेंशियल को ना अचीव कर ले। जैसे ही इक्विलिब्रियम पोटेंशियल करें सोडियम का आएगा, वैसे ही क्या होगा कि सर पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन होंगे। और वो जब ओपन होंगे तो क्या होगा सर, पोटेशियम का ई फ्लक्स शुरू होगा, पोटेशियम ई फ्लक्स विल टेक्स प्लेस। उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, पोलैरिटी फिर से कह रहे हैं बदल जाएगी सर। मतलब जो स्टार्टिंग में पोलैरिटी थी वही वाली पोलैरिटी आ जाएगी। इस घटना को क्या नाम देते हैं, रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन के बाद क्या हालचाल बन जाएगा, पोलैरिटी जैसे पहले थी, तो सर पहले ऐसी पोलैरिटी थी जो एकदम स्टार्टिंग में पोलैरिटी है ये वाली, ठीक है ना। मतलब स्टिमुलस आने से पहले तो जैसी पोलैरिटी थी वही पोलैरिटी हो गई। तो इस घटना को क्या नाम दिया जाता है, रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन मतलब डीपोलराइजेशन को आप फिर से बदल दीजिए, उसको पीछे कर दीजिए, तो कहाँ पहुँच जाएंगे आप सर, पोलराइज स्टेट में। तो पोलराइज स्टेट में यही तो था ना, बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव। तो इस घटना को नाम दिया जाता है रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब उसी बात को उन्होंने लिखा है कि अगर आप इसको सेगमेंट ए मान लेते हैं, इसको सेगमेंट बी मान लेते हैं, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, देखिए ए से बी अंदर कैसे होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमें पता है ना, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ। यहाँ कैसे करंट जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। और बाहर वाले सरफेस पे देखिए, बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव टू निगेटिव, बाहर वाले सरफेस पे पॉजिटिव टू निगेटिव। तो अगर आप डायरेक्शन देखिए तो अंदर देखिए करंट कहाँ से कहाँ चल रही है। अगर इसको आपने ए मान रखा है, इसको बी मान रखा है, तो अंदर वाले सरफेस पे ए से बी, देखिए ए से बी, और बाहर वाले सरफेस पे बी से बी, बी से ए, ठीक है ना। बाहर वाले सरफेस पे बी से ए, ठीक बात है। अच्छा देखिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अच्छा ये इस तरीके से कह रहे हैं सर, करंट फ्लो करता है और वो सर्किट को अपने कंप्लीट करने की कोशिश करता है। पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको हम लास्ट में ब्रीफ कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए व्हेन अ स्टिमुलस इज अप्लाइड एट अ साइट at a point A on the polarized membrane, the membrane at the site A becomes freely permeable to सोडियम। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुल गए। दिस लीड्स टू रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। रैपिड जब बात होगी यानी वोल्टेज गेटेड चैनल की बात हो रही है, ठीक है ना। फॉलोड बाय द रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी एट दैट साइट। उसकी वजह से क्या हुआ, पोलैरिटी सर रिवर्स हुई। द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स निगेटिवली चार्ज। देखिए फिर से, द आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स निगेटिवली चार्ज। यहाँ पे देखिए आउटर सरफेस क्या हो गया, इतने पार्ट को देखिए, आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम्स अच्छा हाँ निगेटिवली चार्ज, एंड द इनर सरफेस inner surface becomes positively charged. The polarity of the membrane at the site A is thus reversed and hence depolarized. ठीक है ना, पोलैरिटी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, डीपोलराइजेशन। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द साइट ए इज कॉल्ड द एक्शन पोटेंशियल विच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। इसी को हम लोग एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एट साइट इमीडिएटली अहेड द एक्सॉन एट साइट बी मेम्ब्रेन हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस। देखिए पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस, इसको बी मान रखा है ना, तो बी पे देखिए, बी पे पॉजिटिव चार्ज बाहर है, एंड निगेटिव चार्ज ऑन इट्स इनर सरफेस। निगेटिव चार्ज कहाँ है, इनर सरफेस पे है, ठीक है ना। एज अ रिजल्ट करेंट फ्लो ऑन द इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी। देखिए इसको, इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना, इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी। इसको देखिए थोड़ा सा, इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी,
देखिए इनर सरफेस फ्रॉम ए टू बी, देखिए यहाँ पे on the outer surface and negative charge on its inner surface. As a result, the current flow on the inner surface from side A to B, side A to B, देखिए A to B, on the outer surface current will flow from side B to A, B to A, देखिए ये है B और ये है A। बाहर वाले सरफेस पे करंट कैसे चल रहा है, B से ए की तरफ चल रहा है, ठीक है ना। इनर सरफेस पे कहाँ से कहाँ चल रहा है करंट, ए से बी। देखिए ऑन द आउटर सरफेस करंट वी फ्लो फ्रॉम, देखिए टू कंप्लीट द सर्किट ऑफ करंट फ्लो, हेंस द पोलैरिटी एट द site is reverse and an action potential is generated at side B. Thus the impulse or action potential generated at site A arrives at site B. ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, अभी हम समझाते हैं। The sequence is repeated. The sequence is repeated along the length of the axon and consequently the impulse is conducted. The rise in the stimulus induced permeability to sodium यानी सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल खुला। मामला कहाँ तक पहुँचेगा, कह रहे कि सोडियम के इक्विलिब्रियम पोटेंशियल तक पहुँचेगा। Na+ is extremely short lived. It is quickly followed by the rise in permeability to potassium within the fraction of a second. The potassium diffuse out of the membrane and restore the resting potential of the membrane at the site of excitation and the fiber becomes once more responsive to further stimulus। ठीक है, अब देखिए पूरी घटना क्या, कैसे इसको हम समझ सकते हैं। अब हम इसको एकदम से सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली घटना क्या घटती है सर, पहली घटना पोलराइजेशन, दूसरी घटना डीपोलराइजेशन, तीसरी घटना रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। यहाँ तक पोलराइजेशन में क्या हुआ, पोलराइजेशन में सोडियम पोटेशियम पंप ने काम किया, उसकी वजह से आउटर सरफेस पॉजिटिव रहा और इनर सरफेस के ऊपर कैसा चार्ज रहा सर, निगेटिव चार्ज। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ, सोडियम इनफ्लक्स, उसकी वजह से क्या हुआ, पोलैरिटी रिवर्स हुई, पोलैरिटी क्या हुई, रिवर्स हुई। रीपोलराइजेशन में क्या होता है सर, पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, पोटेशियम बाहर फेंका जाता है पोटेशियम को, जिसकी वजह से पोलैरिटी किसकी तरफ जाती है, ओरिजिनल, मतलब स्टार्टिंग में जो पोलैरिटी थी इसकी बात हो रही है, ठीक है ना। ओरिजिनल पोलैरिटी को वो फिर से अचीव कर लेता है, ठीक है, इसलिए इसको बोला जा रहा है रीपोलराइजेशन, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि सर जो एक्शन पोटेंशियल ए पे जनरेट हुआ वो बी पे कैसे पहुंचता है, उसको देखिए हम जल्दी से बता देते हैं आपको, ठीक है ना। अब समझिए, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं सर ये स्थिति है, ठीक है ना। यहाँ पे जब मैकेनिकल स्टिमुलस आया होगा तो क्या क्या हुआ होगा यहाँ पे ना, इसको समझ लेते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ए बोल रहे हैं। ये जो ए सेगमेंट है यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कहाँ पहुँचा होगा सर, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे, और यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हुए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन के बाद क्या होगा, रीपोलराइजेशन। अच्छा, जब यहाँ पे डीपोलराइजेशन होगा ना तो यहाँ की पोलैरिटी क्या होगी, इतने पार्ट की पोलैरिटी क्या होगी सर, वो रिवर्स होगी। अच्छा, पोलैरिटी क्यों रिवर्स हुई, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारा सोडियम कह रहे हैं अंदर आता है। ये जो सोडियम अंदर आता है ना वो दूसरे सेगमेंट पे भी कह रहे हैं कि पहुँचता है। देखिए यहाँ से जो सोडियम की एंट्री हुई तो आप इस दूसरे सेगमेंट, जिसको हम बी बोल रहे हैं, बी वाले के बारे में सोचिए। बी वाला स्टार्टिंग में कह रहे हैं कि सर बी वाले का कुछ न कुछ क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। अगर इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुंचा दीजिए, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक, ठीक है ना, तो यहाँ के सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होंगे, जिसकी वजह से बी पे क्या होगा, बी पे फिर कह रहे हैं डीपोलराइजेशन होगा, रीपोलराइजेशन होगा। बोलिए, अब ये जो कह रहे हैं कि जो बी पे डीपोलराइजेशन होगा ना, यहाँ पे फिर से कह रहे हैं सोडियम
बाहर से ढेर सारा सोडियम एंटर करेगा, उसको थोड़ी देर के लिए आप सी एज्यूम करिए, ठीक है ना। सी पे तो सी जो है, सी के बारे में भी ऐसे ही सोचना है। सी का जो मेम्ब्रेन है उसका कुछ न कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा। उसके बाद वो कह रहे हैं उसको कहाँ तक पहुँचा दिया जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक। फिर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल तक पहुँचाएंगे, फिर डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन। और इस तरीके से यही जो डीपोलराइजिंग और रीपोलराइजिंग करंट है जो यहाँ पे कह रहे हैं आपने अप्लाई किया, ये स्टिमुलस आपने यहाँ अप्लाई किया, वो पहुँच कहाँ गया सर, ए पे अप्लाई किया आपने, वो ए से बी, बी से सी एंड सो ऑन। फिर यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ मेम्ब्रेन का कुछ न कुछ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा, उसको कहाँ पर पहुँचाना है, खाली आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुँचा दीजिए। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे जैसे ही मामला पहुँचेगा, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्या होंगे, ओपन हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद डीपोलराइजेशन हो जाएगा, उसके बाद रीपोलराइजेशन होगा, ठीक है ना। अरे बोलिए, ठीक बात है। अच्छा देखिए, रीपोलराइजेशन में क्या बोल रहे हैं कि सर रीपोलराइजेशन में ढेर सारा पोटेशियम को बाहर फेंक दिया गया। अब पोटेशियम को बाहर फेंका गया ना, इसका मतलब ये है कि कायदे से तो हम बोल रहे थे सर कि पोटेशियम का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा होना चाहिए। तो जो पोटेशियम कह रहे हैं यहाँ पे फेंका जाता है रीपोलराइजेशन में, फर्दर उस पोटेशियम को हमें क्या करना है, सेल के अंदर भेजना है। डीपोलराइजेशन में क्या हुआ है, डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर गया है, डीपोलराइजेशन में सोडियम अंदर जाता है। उस कह रहे हैं कि जो सोडियम इन्फ्लक्स हुआ, उस सोडियम इन्फ्लक्स को फर्दर जब सोडियम पोटेशियम पंप फिर से काम करना शुरू करेगा, वो क्या करता है, वहाँ से सोडियम को फर्दर कह रहे हैं सेल के अंदर से बाहर फेंक देता है। जिसकी वजह से कह रहे हैं कि सर बाहर साइड में सोडियम का कंसंट्रेशन ज़्यादा और पोटेशियम का सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, ठीक है ना। इसको अब आपको आई होप कि ये चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी एकदम से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।